सिदके का राज यूसुफ, एक 10 साला लड़का जो भूरे रंग का शलवार कमीज और इस्लामी टोपी पहने हुए था, एक रंग बरंगे कालीन पर बैठा था। इसके उर्द गर्द हरियाली थी। यूसुफ गौर से सुन रहा था जब उसके 40 साला दादा ने इस्लाम के बारे में कहानियां सुनानी शुरू कईं। एक शाम जब वो अपने सहन में पुराने नीम के दरख्त के नीचे हुआ थी, बैठे थे, दादा मुस्कुराकर बोले, यूसुफ, क्या तुम्हें सिदका का राज मालूम है? यूसुफ ने हैरानी से सिर झुका लिया। सिदका का मतलब खैरात देना होता है ना? मगर इस है ना? मैं क्या राज है? दादा हंस पड़े। मेरे प्यारे, सिदका सिर्फ पैसे देने का नाम नहीं। ये एक जादुई चाबी है जो बरकतों के दरवाजे ऐसे खोलती है जिनका हम तसव्वुर है भी नहीं कर सकते। यूसुफ तजस्सुस में था और मजीद जानना चाहता था। इस रात उसने चुपके से वादा किया कि वो दूसरों की मदद करेगा, मगर किसी को नहीं बताएगा। अगली सुबह यूसुफ ने अपने दोस्त बिलाल को एक दरख्त के नीचे अकेले बैठे देखा। इसके जौतों में सुराख थे और वो उदास लग रहा था। यूसुफ दौड़ा दौड़ा घर गया, अपने पुराने मगर साफ सुथरे जूते निकाले और चुपके से बिलाल के घर के बाहर रख दिए। उसने किसी को नहीं बताया। अगले दिन बिलाल खुशी से चमकते चेहरे के साथ यूसुफ से मिला और बोला, यूसुफ, कोई मेरे दरवाजे पर जूते रख गया। अब मुझे नंगे पांव नहीं चलना पड़ेगा। यूसुफ के दिल में खुशी की एक गर्म लहर दौड़ गई, मगर वो खामोश रहा। कुछ दिन बाद यूसुफ घर जा रहा था जब उसने मस्जिद के बाहर एक बूढ़े आदमी को बैठे देखा, जो भूखा लग रहा था। यूसुफ के पास सिर्फ एक रोटी थी, मगर उसने वो रोटी बूढ़े शख्स को दे दी। एक शाम गांव में तूफान आया और बिजली चली गई। यूसुफ के दादा को दवाई की जरूरत थी, मगर दवाखाना बहुत दूर था। यूसुफ परेशान था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। एक मुसाफिर बाहर खड़ा था, हाथ में लालटीन थी। मेरे पास कुछ इजाफी दवाइयां हैं, क्या आपको जरूरत है? उसने पूछा। यूसुफ के दादा हैरत से बोले, ये तो बिल्कुल वही दवा है जिसकी मुझे जरूरत थी, क्योंकि अल्लाह इन लोगों से मोहब्बत करता है जो देते हैं। इस दिन के बाद यूसुफ ने अपने नेक ऐमाल खफिया रखने का अज़्म कर लिया, ये जानते हुए कि सबसे छोटा नेक काम भी गैर मुतवक्का बरकतें ला सकता है।